फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा जाता है तो वो क्या होता है, वो मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें मैग्नेट के सर्टेन प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाती हैं। ठीक, तो मान लीजिए वो जो है इधर उसमें बी एम मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में जब हमने उसको रखा है तो उसमें बी एम मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, और उसका जो डायपोल मोमेंट है वो कैपिटल एम है, और इसमें स्मॉल एम क्या है, उसकी पोल स्ट्रेंथ है, 2L उसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैपिटल ए है। ठीक है, तो दिस मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज ड्यू टू प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो नेचर पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल कौन सा मटेरियल आप लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे सपोज सॉफ्ट आयरन है, ज़्यादा अच्छा है, और आपने और कोई मटेरियल यूज़ किया जो मैग्नेटाइज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मतलब इस तरीके जो है फिर वो कम मैग्नेटाइज होगा। तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। जैसे आपका एंटीमनी बिस्मथ आप यूज़ करोगे तो मैग्नेटाइज नहीं होंगे जल्दी। ठीक है, कॉपर यूज़ करोगे तो सब मैग्नेटाइज नहीं होंगे। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, मतलब कि कितनी एक्सटेंट तक कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ओके, ये डेफिनेशन जो है इनको ज़रा ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें फिर कन्फ्यूज़न होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मोर मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मीन्स मोर मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, मतलब जितनी उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसका मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, उस मटेरियल का उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, सिंस दिस मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड सो इट विल हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड है तो इसलिए इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल एम इक्वल टू होता है स्मॉल एम इंटू 2L। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम आपका जो है पोल स्ट्रेंथ है, 2L क्या है, उसकी लेंथ है। ठीक, और टोटल वॉल्यूम इसका अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वी इक्वल टू ए इंटू 2L। ए इज़ द एरिया क्रॉस सेक्शन, 2L इज़ द लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ। लेंथ में मतलब आपका ये लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल एम की वैल्यू है एम इंटू 2L अपॉन कैपिटल वी की वैल्यू है ए इंटू 2L। स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, तो आई इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल ए। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, आई इक्वल टू एम अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट, if a material is magnetized and produced magnetic field Bm। ठीक, तो मतलब जैसे आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा है तो वो जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया और वो अब जो है मैग्नेटिक फील्ड Bm प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ में आ गई, मतलब वो मैग्नेटाइज हो गया, पहले वो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं था, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा है तो वो मैग्नेटाइज हो गया है Bm से। ठीक है, अब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो Bm हो गई, तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होगी, आई इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट। आई इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट आपको पता ही है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और आई इक्वल टू इसका एक फार्मूला आई इक्वल टू एम अपॉन ए भी है और आई इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट भी है। ठीक है, दो फार्मूले हो गए इसके। एस आई यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर पर मीटर। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसको काई एम से डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल है काई एम कहा जाता है इसको। इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस हाउ ईजली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, तो ये ससेप्टिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है इससे ये पता चलता है कि कोई मटेरियल कितनी ईजली मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। ठीक है, तो मोर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीन्स मोर इजी टू मैग्नेटाइज, मतलब वो जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी
वो मटेरियल उतना ही ईजिली मैग्नेटाइज होगा। बात समझिएगा, उतना ही ईजी। ठीक है, तो susceptibility of a magnetic material is defined as the ratio of the intensity of magnetization I induced material to the magnetizing force H applied on it। ठीक है, तो मतलब इसका ये क्या होता है, जो काई एम है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय काई एम इक्वल टू आई अपॉन एच। सिंपली ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैपिटल एच। ठीक है, मतलब आप कोई एक सिंपली ऐसे इसको समझ लीजिए कि आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखा, यानी कि आपने क्या किया, आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया, तो यही आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैपिटल एच है। ठीक है, एक्सटर्नल। और उससे वो कितनी जल्दी, मतलब कितना वो कहाँ तक वो मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आई आपने पढ़ा है कि वो मतलब कहाँ तक एक्सटेंड होती है ना वो मैग्नेटाइजेशन, कितना वो मैग्नेटाइज होगा। तो एक्स काई एम क्या हो गया, काई एम इक्वल टू इट इज़ द रेशियो ऑफ आई अपॉन एच। ठीक है, एज यूनिट ऑफ ससेप्टिबिलिटी मीन्स यही है कि वो कितना ईजी वे में मैग्नेटाइज हो जाएगा। बस समझिएगा। ठीक है, तो एज यूनिट ऑफ आई एंड एच आर सेम एम्पियर पर मीटर, देयरफॉर chi m has no units and no dimension, तो more magnetic susceptibility means more easy to magnetize। Okay, thank you।